स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आप लोग के सामने एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका MCQ प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा। जिनके सेट के क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा टर्म 2 में, जो आपका पूछा जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2022 में, और 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और देखा जाए तो वेटेज वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जो भी सेट में झारखंड बोर्ड के जो 5 सेट है, उस सेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, ठीक है। और देखा जाए तो अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को बना लेंगे, क्योंकि सभी बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चंस आपके सेट में, झारखंड बोर्ड के जो 5 सेट है उनमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब रहा बात कि इस सर ये चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% श्योर है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मे बी एक नहीं, आपके 2 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएं, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना वेटेज रखता है ये। 35 मार्क्स का टर्म 2 का एग्जाम होगा, जिसमें अगर 2 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएँ तो इसका वेटेज कितना होगा। अगर 2 क्वेश्चन 5 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो तय है और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तय है। तो 5 और 3 8, और एक आपका एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 9 नंबर तो 100% कहीं नहीं जाने वाला है। 9 नंबर जो है आपका पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है, क्लियर। और इसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस, आपके एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मे बी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए तब तो फिर इसका वेटेज 10 नंबर हो जाएगा, लेकिन 9 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। 9 नंबर बहुत बड़ा मार्क्स होता है। 35 नंबर के एग्जामिनेशन में 9 नंबर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को बेनिफिट होगा इससे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका एग्जाम 19 तारीख को होने वाला है, उसको बेनिफिट होना तय है, ठीक है। चलिए, जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सेट से, और टोटल 4 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। एक सेट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। और इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है कि 2 चीज़ पूछता है, या तो आपको नॉमेनक्लेचर पूछता है, या तो कोई कंपाउंड का नाम पूछेगा, या तो उस कंपाउंड का नाम मतलब नाम देके स्ट्रक्चर पूछेगा। ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसमें क्वेश्चन ये है कि इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। व्हाट इज द नेम, IUPAC नेम इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना के दिया हुआ है। तो अगर आपने कोई नॉमेनक्लेचर सीखा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ ये बॉन्ड है वहाँ एक्चुअली में कार्बन है। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो आप पहले इसको कार्बन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो C एक कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन फिर एक नीचे कार्बन से कनेक्टेड है, बगल में एक कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन पर एक OH लगा हुआ है, लगा दिया मैंने। फिर एक कार्बन पर एक और कार्बन लगा हुआ है, फिर एक कार्बन पर ये कार्बन लगा हुआ है। इस कार्बन पर इसके बगल में एक CCC है, और इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका कोर स्ट्रक्चर हुआ। क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन देता नहीं है, तो मैंने हर जगह कार्बन आपको लिख दिया। अब जहाँ जहाँ आपका घट रहा है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन है, तो पहले आप हाइड्रोजन को लिख दीजिए। जहाँ आपका कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं हो रहा है वहाँ बचे हुए बॉन्ड आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। इसके पास भी 1 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। इसके पास 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। इसके पास भी 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब इसमें 1 हाइड्रोजन होगा। फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, और इसके पास 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर आपको ये कंपाउंड दे दे तो नाम लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपको ये दे देगा तो नाम लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आपने नॉमेनक्लेचर सीखा है तो। देखिए इस कंपाउंड में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप है, और आप लोगों ने सीखा होगा नॉमेनक्लेचर में कि अगर एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बनाते हैं प्रिंसिपल, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सवाल है ये दोनों में प्रिंसिपल कौन बनेगा। तो देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अपने क्लास में कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है अल्कोहल की तुलना में। इसका मतलब एल्डिहाइड आपका बन जाएगा प्रिंसिपल और अल्कोहल बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक तो आपका ये मिथाइल है 5 नंबर पर, और ये OH भी अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। अगर OH सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और ये CH3 का नाम है मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है।
तो पहले आप ABCD में H आता है या M आता है, तो ऑब्वियसली ABCD में पहले H आता है, इसलिए पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग लगाते हैं सफिक्स में अल, इसलिए हेक्सेनल हो जाएगा। 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनल इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, नोमेनक्लेचर लिखना था आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्चुअली में सेकंड क्वेश्चन एल्डिहाइड चैप्टर का नहीं है, ये अल्कोहल चैप्टर का है, जो कि टर्म 1 में पढ़ना था, लेकिन पता नहीं इस एल्डिहाइड वाले चैप्टर में इसको कैसे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जो भी हो नाम तो लिखना है आपका, नाम का तो एक ही तरीका होता है। इसे आप अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, ये हो गया ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिए। 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे 2 पर इन, और 1 पर OH है और OH का सफिक्स होता है ऑल, तो 2 इन 1 ऑल। 1 नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा, 2 इन ऑल भी लिख सकते हैं। ब्यूट 2 इन 1 ऑल इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ पे आपको दे दिया है कि ऑक्जेलिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखिए ये आपको अगर याद होगा तभी आप लिख पाइएगा। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH, मतलब 2 COOH को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। इसको भी क्लास में बताया गया होगा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम अगर कोई पूछ दे आपसे, कि ये पूछ दे कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तब क्या नाम हो जाएगा, मेथ एथ, तो क्या लिखेंगे एथ सिंगल बॉन्ड इन, 1 पे भी ओइक एसिड है, 2 पे भी ओइक एसिड है, तो 1 2 डाईओइक एसिड, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे इथेन में ई लगा देना है, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नाम हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा था ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जो ये है आपका, इस साइड मैंने सबका आंसर लिख दिया, ये फर्स्ट वाले का आंसर, ये सेकंड वाले का आंसर, ये थर्ड वाले का आंसर। अब अगेन इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। COOH है, प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5। पहला वाला दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ OH था तो ऑल, यहाँ COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड आपका कितने नंबर पर है, 3 पर, तो पेंट 3 इन, और 1 पर आपको ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंट 3 इन। 3 पर डबल बॉन्ड था इसलिए 3 पर इन, और 1 पर ओइक एसिड क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आते हैं आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 3 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका क्लास में कराया गया क्वेश्चन है गया, और ये सब ऐसे तो सभी क्लास में कराए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एकदम प्योरली क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे ही CHO और ये सब मिल गया तो आपको CHO को ऐसे नहीं लिखना है, CHO को आप बॉन्ड बना के लिखेंगे C=OH। लिखने का तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसा था, मैंने इसे लिखा कैसे। अब अक्सर लोगों को एक चीज़ मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि यहाँ का O और इस कंपाउंड से आपको H2 निकालना है। ठीक है, लेकिन अब लोग गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ से H2 कहाँ से निकाला जाए। सर H2 निकालने का 2 जगह है, एक स्पॉट ये है और एक स्पॉट ये है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि NH के साइड में, NH के जो बगल में जो NH2 रहता है, NH के बगल में जो NH2 रहता है, उस NH2 के H2 को निकाला जाता है। ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको ऐसा दिया है कि आप H2 यहाँ से निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ से नहीं निकालना है। ये CONH2 को आपको छूना नहीं है, CONH2 आपका ग्रुप है, ये आपका साथ में रहेगा, यहाँ से H2 को नहीं निकालना है, ये वाले H2 को निकालना है। ठीक है, तो ये आपको क्लास में मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों होता है मैं अभी डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना था ना, इसीलिए। तो यहाँ से आप O निकालिए, यहाँ से H2 निकाल दिए तो H2O निकल गया। अब ये वाला ग्रुप यहाँ लग जाएगा और पूरा का पूरा साथ में जोड़ देंगे, तो C6H5, चूंकि आपने यहाँ से निकाला है इसलिए C के साथ H तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड जैसे का तैसे रहेगा। अब ये C डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, N, क्योंकि आपने यहाँ से निकाला है इसलिए N जुड़ेगा, N। अब N से जो कनेक्टेड है आप जोड़ दीजिए, N से क्या कनेक्टेड है, NH, और उस NH से क्या कनेक्टेड है, CONH2, ये कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का, ऐसे तो तीनों का तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए गए हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देख सकते थे। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में एमीन्स चैप्टर का है,
ठीक है, लेकिन इसको इसी में डाल दिया गया है, तो अब इसी में मैं बता देता हूँ, मीन्स में बाद में बताऊंगा, मीन्स में जब आएगा तो बताऊंगा, लेकिन इसी में डाल दिया गया है। देखिए ये C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ है, यानी कि ये एनिलीन है। अगर आप इससे ऐसे देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे कि ये बेंजीन रिंग है और इस पे NH2 लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका एनिलीन। अब इसको अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ होता है वाटर या एक्वस, ब्रोमीन वाटर से इसको रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो जब ब्रोमीन वाटर से इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो जस्ट लाइक फिनॉल की तरह इसमें रिएक्शन होता है, एक साथ Br आपके ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर जाएगा, मतलब ये Br यहाँ भी आएगा एक साथ, तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा बेंजीन रिंग NH2, ये ब्रोमीन जो है आपका ऑर्थो पैरा पे एक साथ अटैक करेगा, मतलब यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 3 Br दिए गए हैं, तो आपको यहाँ बैलेंस करने के लिए 3Br2 लेना होगा। तो टोटल मिला के आपके कितने Br2 हो गए, टोटल कितने ब्रोमीन हो गए, 6 ब्रोमीन हो गए। अब आपने 3 ब्रोमीन को लगा दिया तो 3 ब्रोमीन को निकालना भी है। अब आपको पता है कि हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा 3 ब्रोमीन के साथ। टोटल 6 ब्रोमीन था, तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ निकल गया, तो 3 ब्रोमीन बचा, और वो 3 ब्रोमीन आपने यहाँ लगा दिया है, यानी कि बाहर निकलेगा आपका 3HBr। ठीक है, बेंजीन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो आपको पता होगा, तो 3H 3Br के साथ निकल गया। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 3 लिखा है, तो आपके पास 3 ब्रोमीन बच गया है, वो 3 ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन जो है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कैसे होता है। इसका मैंने आपको क्लास में ट्रिक दिया था, किसी एक के लिए मैं कर देता हूँ, बाकी दोनों के लिए आप कर दीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, काट दिया आपने। ठीक है, अब आपके पास SOCl2 है, इसको सजा दीजिए। ठीक है, एक क्लोरीन को यहाँ लगाइए, एक क्लोरीन को यहाँ लगा दिए, और SO को यहाँ लगा दीजिए। क्लास में मैंने ये सब चीज़ को बताया था। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका, तो देखिए क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर में COCl, बेंजीन के ऊपर में क्या हो गया, CO तो था ही, Cl भी लग गया। अब बाहर क्या निकल गया, देखिए तो SO2 को आपने बाहर निकाल दिया, और क्या बाहर निकला, HCl भी बाहर निकल गया, हो गया। अब आप देखिए, आपको लग रहा हो कि एक और है सर, तो क्या करेंगे, तो सेम काम करेंगे, तो इसके लिए एक और SOCl2 चाहिए। तो क्वेश्चन में बैलेंस करके आपको नहीं देगा, ये आपको अंडरस्टूड है कि आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और वही काम नीचे भी दोहराना पड़ेगा, यानी कि Cl SO और एक Cl, यानी कि एक और यहाँ आ गया COCl, और आपका SO2 एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला, तो 2SO2, अरे Cl भी एक यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इसलिए 2HCl। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, तो 3 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू कन्वर्ट। ये जो टॉपिक है आपका कहलाता है कन्वर्जन, और कन्वर्जन पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक का, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में लगभग जितने भी रिएक्शंस आ जाएंगे, एक तरह का उन रिएक्शंस का समरी पार्ट ये होता है कन्वर्जन। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, इतना आसान नहीं है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो दिक्कत होगा आपको, लेकिन आप एटलीस्ट इतने जो क्वेश्चंस हैं उसको तो आप करके जाना ही जाना है आपको। ठीक है, देखिए प्रोपेनॉन को प्रोपीन में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले क्या कीजिए, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपके पता होगा प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है CH3COCH3, ये आपका प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है, मेथ एक प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं, मैंने आपको कहा प्रैक्टिस मांगता है ये। तो प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका रिडक्शन। और आपको याद होगा, हालांकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक रिएक्शन है आपका, पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लीमंसन रिडक्शन, आपने नाम सुना होगा, क्लीमंसन रिडक्शन, ZnHg और HCl। ये अगर आप करिएगा एल्डिहाइड या कीटोन का, तो अल्केन बनता था उससे, अल्केन। आपको अल्केन नहीं अल्कीन बनाना है, तो पहले आप अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। और अल्केन के लिए ZnHg, जिंक अमलगम भी कहा जाता है, और HCl के साथ इसको रिएक्शन करवाइए। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से O और यहाँ से 4H से H2, यानी कि H2O को बाहर कर दीजिए, तो आपके पास 2H बच जाएगा, उस H को यहाँ लगा दीजिए। क्या हो गया, देखिए तो CH3 CH2 CH3, ये आपका प्रोपेन बना है। अभी प्रोपीन नहीं बना है, ये आपका प्रोपेन बना है। ठीक है, अब आपको सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा, देखिए अगले स्टेप में इसको आप क्लोरीनेशन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में।
ठीक है। जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl को बाहर निकालिएगा। ऐसे देखिए क्लोरीनेशन से यहाँ से भी आपको Cl अटैक करेगा, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट लेना है। यहाँ से एक H और एक Cl को हटा दीजिए तो ये हेलो अल्केन बन गया आपने। ये आपको हेलो अल्केन चैप्टर में रिएक्शन मिला होगा, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन मिला होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ Cl होगा, HCl निकल गया, Cl हो गया। अब आपका यहाँ तक तो हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको रिएक्शन करवा देना है अल्कोहलिक KOH के साथ। ये भी आपको हेलो अल्केन चैप्टर में रिएक्शन मिला होगा। मतलब देखिए ये चैप्टर का कन्वर्जन है, लेकिन दूसरे चैप्टर का रिएक्शंस का भी यूज हो रहा है। तो कन्वर्जन एक तरह के ऑर्गेनिक में कई रिएक्शंस का जोड़ तोड़ होता है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इंक्लूड हो जाएंगे और कब कौन रिएक्शन ऐड हो जाएगा ये आपको दिक्कत होगा, है ना। कन्वर्जन को ऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट टफ टॉपिक में से गिना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट जितने कन्वर्जन यहाँ दिए हुए हैं आपको उसको समझ के प्रैक्टिस कर लेना है। मे भी आपके एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करिएगा तो यहाँ से आपका Cl निकलेगा K के साथ, तो KCl आपका निकल गया और यहाँ से आपका एक H निकलेगा OH के साथ, यानी कि H2O निकल गया। तो बचेगा क्या बताइए, तो CH3CH। अब यहाँ से चूंकि आपने एक H और एक Cl को हटा दिया तब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2। तो देखिए ये आपका बन गया प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। और आपको यही बनाना था ना, तो प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो पहले मैंने प्रोपेनॉन को प्रोपेन में कन्वर्ट किया क्लेमेंसन रिडक्शन के हेल्प से, बाद में उसका हेलोजिनेशन कर दिया और बाद में उसको अल्कोहलिक KOH रिएक्शन करवा करके इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, उससे एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। कैसे करिएगा, तो इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3CH2OH, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे अल है, इसका मतलब आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर करा दिया मैंने तो, ठीक है। देखिए, और ऑक्सीडेशन आपको अगर कराना है तो आपको याद होगा हम लोग PCC लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, PCC में एल्डिहाइड बन के ही रिएक्शन रुक जाता था। ऐसा मैंने आप लोग को क्लास में बताया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से H2 और यहाँ से O को हटा देना है तो CH3CHO बन गया, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ के बाद आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन का यूज होगा यहाँ पे, और यही रिएक्शन का जगह ये तीनों क्वेश्चंस में भी होता है। उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। आपने जरूर सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप डाइल्यूट NaOH करके ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। ऐसा कि आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी है वो, ठीक है, करके दिखाना होगा ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो CH3CHO को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए CH3CHO, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया मैंने। अब आप एक बात और गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको अपने मन से एक और CH3CHO लेना पड़ेगा। यहाँ नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ प्लस करके। अब आपको एक मन में आ भी रहा होगा क्वेश्चन कि सर यहाँ तो एक ही बनाना, तो आपने अपने मन से एक और कहाँ से ले लिया। तो देखिए कन्वर्जन में आप ऐसा कर सकते हैं, कन्वर्जन में आप एक और मॉलिक्यूल भी अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इस कंपाउंड का जब आपने ऑक्सीडेशन किया होगा तो ये एक ही मोल होगा। अगर आपने यहाँ 2 मोल ले लिया तो ये भी तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको याद होगा डाइल्यूट NaOH अगर आप लेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। ये ना आए, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन से या तो डायरेक्ट आएगा या तो इनडायरेक्ट वे में। देखिए इसमें एल्डोल कंडेंसेशन का यूज हो गया ना। देखिए क्या होगा, कैसे होता था, कुछ याद है आपको। ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है और यहाँ वाले इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, CH2H ये आएगा, ठीक। अब इस H को इस O के ऊपर शिफ्ट करवा दीजिए और ये CH2 को इस C से कनेक्ट करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3CH, CH तो होगा ही, फिर क्या होगा यहाँ पे CH2CHO और इस O के ऊपर H आ गया तो बन गया OH। देखिए CH3C, इस O के ऊपर आपने H को कनेक्ट कर दिया इसलिए OH हो गया। ये CH तो था ही, CH2 को ऐड कर दिया आपने और C डबल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड का नाम जरा सा देखिए ना, 1 2 3 4,
3 हाइड्रोक्सी मेथ 8 प्रो ब्यूटेनल, वही ना बनाना था आपको, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, मतलब आपने एक स्टेप किया सिर्फ एक्स्ट्रा और उसके बाद यहाँ आपने कर दिया इसका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर आप चाहें, आप शॉर्ट में बनाना चाहें तो आप ये 2 मॉलिक्यूल ना लिख करके सीधे यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, बाद में मैं मिटा दूंगा क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। अगर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर आपके पास ये था CH3 CH2OH, तो पहले स्टेप में आप ऑक्सीडेशन कराते PCC के प्रेजेंस में, तो यहाँ आपका बन गया CH3 CHO। और आप चाहते हो तो शॉर्ट में यहाँ लिख सकते थे केवल NaOH डाइल्यूट, इतना लिख करके सीधे इस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 CHO। लेकिन हाँ, ऐसा लिखने के बाद में भी आपको समझ में ना आए, समझ में नहीं आएगा, उसका तो गारंटी है, समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऊपर वाला से ज़्यादा टफ लगता है कि हमको इतना करना नहीं है सर, शिफ्टिंग उफ्टिंग नहीं करना है, सीधे मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया कि ऐसा कैसे हुआ। एल्डोल कंडेंसेशन भी इसी बहाने रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, चलिए सो मैं मिटा देता हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये सीधा NCERT का क्वेश्चन है। अगर आपने NCERT का एक्सरसाइज देखा होगा तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इथेनॉल दिया हुआ है तो उसे आप ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसी तरह से इथेनॉल को ब्यूट-2-ईनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसी तरह से इथेनॉल को ब्यूट-2-इनोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल आपका इथेनॉल है, तो CH3CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब आपको उसको ब्यूट में कन्वर्ट करना। देखिए एक बात मैं आपको ट्रिक के तौर पर देता हूँ, अगर आपका यहाँ एल्डिहाइड है और ईथ है और यहाँ आपका कोई भी एल्डिहाइड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी है, और आपका यहाँ पर ईथ है, यहाँ ब्यूट है, मतलब ये 2 से सीधे 4 हो जा रहा है, तो 100% यहाँ पर जरूर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। क्योंकि आप जस्ट अभी देखें आपने कि ईथ से कन्वर्ट क्या हो जाता है, ब्यूट में, यानी कि ईथ को ब्यूट में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 को 4 बनाना है, तो 100% यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो आप एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ गया, CH3 को आप ऐसे लिख दीजिए, CH2H, ये O आएगा इसके ऊपर, और ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा इससे, यहाँ से ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 COH H CH2 CHO, ये तो बन गया आपका। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपका है एल्डिहाइड। ठीक है, आपको बनाना क्या था, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, तो आपका एक ऑल तो बन गया, है ना, बन गया। अगर आप यहाँ पे इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कन्वर्ट कैसे करना होगा। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिडक्शन करके। अगर आप इसको रिडक्शन कर देंगे H2 के साथ, तो हाँ आपका H2 के साथ जैसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2, और ये एल्डिहाइड हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, एक्चुअली में H2 जो है ये C के साथ जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका CH2, और OH तो था ही आपका, ये H2 यहाँ आ गया C के साथ, CH2OH। अब देखिए तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 1 पे भी ऑल, 3 पे भी ऑल, मेथ 8 प्रो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, है ना, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बन गया आपका। ठीक है, क्लियर। तो इसमें 1-2 स्टेप में बन गया। ठीक है, और इसमें से ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है जो जस्ट आपने ऊपर भी प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपका आसान हो जाएगा। बस अंतर यहाँ याद रखना है कि इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया मैंने अल्कोहल में रिडक्शन करवा के। ठीक है, देखिए अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन से, और एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन से। ठीक है, फिर से देखिए ईथ है, यहाँ ब्यूट है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब पहला स्टेप में तो एल्डोल सब जगह होने वाला है, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। ठीक है, इसी बहाने आप एल्डोल कंडेंसेशन 3 बार बना रहे हैं, और कितना भी टफ चीज़ क्यों ना हो, अगर आप उसे 2 से 3 बार बना लेंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से वो आपको याद हो जाएगा 100%। देखिए ये यहाँ गया आपका, ये यहाँ गया, और ये CH2 यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो गया, CH3 COH H CH2 CHO, ये हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे अल तो आपका है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे 2 पर ईन आना है, मतलब 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है। तो आपने अगर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर जो एल्डोल बना है, ये एल्डोल है आपका, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों है। अगर आप इसे कोई एसिड के साथ गर्म कर देंगे तो इसका डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पास अल्कोहल है तो इससे पानी निकलेगा। कैसे, इस कार्बन से आप OH को निकालिए, इस कार्बन से आप H को निकालिए, यहाँ से H यहाँ से OH, जैसे ही H2O निकल जाएगा यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन गया, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, देखिए तो वही है ना, ब्यूट-2-इनल
1 2 3 4 ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 पर इन और 1 पर एल्डिहाइड है इसलिए 1 अल। तो ब्यूट 2 इनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इनल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 3 डाइऑल। ये हो गया। अब लास्ट में आपका सेम क्वेश्चन है, बस इन अल के जगह इन ओइक एसिड है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ के एक स्टेप के बाद एक स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब इतना काम तो आपको करना ही करना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये यहाँ CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर ये तो एल्डिहाइड हो गया सेम, फिर आपको यहाँ पे भी इन चाहिए ना, देखिए इन तो यहाँ भी है तो डिहाइड्रेशन तो यहाँ भी करना पड़ेगा, H प्लस और हीट, तो आपका यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एल्डिहाइड को मैंने डायरेक्ट CHO कर दिया। अब आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो पता है कि कोई भी एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए K2Cr2O7 आपने ले लिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH हो गया, ठीक है। आपको यही बनाना था ना, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन ओइक एसिड, ठीक है। जगह थोड़ा कम था बोर्ड पे, लेकिन मैंने ये सारे कन्वर्जन को एक साथ बता दिए। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 कन्वर्जन दिए हुए थे, जो कि आसान टॉपिक नहीं है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अब क्वेश्चन में आ गया है तो बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब आपको उतना टफ नहीं लग रहा होगा। अगर आपने ये इथेनॉल को यहाँ तक तो आप हर केस में कर रहे हैं, एक एक स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं, बस आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आपका हो जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही है। एल्डोल कंडेंसेशन जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो इसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए।